हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक 10th का वीडियो बनाया था बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है। और एक बनाया था हाइट एंड डिस्टेंस पे। वो 10th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो 12th में है। तो एप्लीकेशन ऑफ क्या बोला मैंने अभी, ट्रिग्नोमेट्री है। हाइट एंड डिस्टेंस। आज मैं बेसिक्स बता रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। पहले इन चीज़ों को ओपन कर दूंगा, इसमें क्या क्या होता है सारे फॉर्मूले ओपन कर दूंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। ठीक है। हेलो। हाँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला होता क्या है ये, वो समझो पहले तो। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी सीरीज, जैसे मैंने बोला 5 है, मैंने बोला 10 है, मैंने बोला 15 है, ऐसी डॉट 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 एक सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है। तो इस सीक्वेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। बेसिकली हमें तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। एक, जो हमारे पास पहला नंबर होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टर्म। और लिखने का तरीका होता है A1। A1 कितना है, 5। सेकेंड टर्म कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे, A2 कितना होता है, 10। A3 थर्ड टर्म कौन सा है, 5 है ना। मतलब ये n की वैल्यू होती है, ये n, ये फर्स्ट टर्म है तो क्या बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अगली फोर्थ टर्म आएगी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस होता है डी। डी कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो मैंने माइनस किया 10 माइनस 5, कितना आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है बाद वाली टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस करनी है। जैसे मैंने बोला A3 में से करेंगे तो A2 माइनस करेंगे। ठीक है। तो मैंने बोला 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना आएगा, 5 आएगा। 15 माइनस 10 कितना आएगा, 5 आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, 15 माइनस 10 5 आएगा। तो मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दो नियरेस्ट नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं कॉमन डिफरेंस, पढ़ते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, अब आप हिसाब लगा लो कि 5 का अंतर है, 10 हो गया, 15 हो गया, अगला 20 आएगा, है ना। अब जो ये 20 आया है इसे ना फॉर्मूले से करके देखना है। वो तो ठीक है, 20 आएगा, पक्की बात है, क्योंकि 5 है, 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो उस फॉर्मूले को निकालने के लिए हम बोलते हैं nth टर्म। ए एन इक्वल टू, हम पढ़ते हैं a माइनस एन माइनस 1d। जो टर्म निकालनी है वो n होता है। जैसे मैंने बोला थर्ड टर्म निकालना है, जैसे मैंने बोला थर्ड टर्म निकालना है तो मैं बोलूंगा n का वैल्यू 3 है। फोर्थ टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 4 है। ठीक है। देखो जरा, अब जैसे मुझे 1 2 3 4 फोर्थ टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 4 है, और हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 है। तो यहाँ 4 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 5 है। तो यहाँ 5 प्लस 3 इंटू 5 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 5, और यहाँ पर क्या आएगा, 15। यहाँ कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। तो क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि फोर्थ टर्म जो है वो कितना है, 20 है। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, फोर्थ टर्म निकालना था, 5 का डिफरेंस है तो हम निकाल सकते हैं इजिली। क्या करना था, 5 डायरेक्ट ऐड कर देते, इतना लंबा क्यों गए इस फॉर्मूले को लेकर। अगर अच्छा, अब ये फोर्थ टर्म है, ऐसे फिफ्थ टर्म भी आएगी, सिक्स भी आएगी, सेवन्थ भी आएगी, एट्थ भी आएगी और नाइन्थ भी आएगी। अब मैं आपसे बोल दूं नाइन्थ टर्म बताओ कौन सी है, यहाँ पर नाइन्थ टर्म कौन सी, अभी कौन सी निकाली थी, फोर्थ टर्म निकाली थी, यहाँ वाली। फोर्थ टर्म हमारी कितनी आ गई थी, 20। तो अब क्या करोगे, 25, फिर 30, फिर 35, ऐसे काउंट करना पड़ेगा। और मैं बोल देता अगर यहाँ पर 21th टर्म निकालनी है, फिर क्या करते, सारी टर्म्स लिखनी पड़ती ना ऐड करके। अब उसको देखो, जैसे मैंने कहा नाइन्थ टर्म निकालनी है, नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A9, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा जो है फॉर्मूला है निकालने के लिए इनको। तो A5 है, 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी 5 है तो 5 आ गया। यहाँ 8 इंटू 5 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5, और यहाँ कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 45 आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 45 आ गया। तो इसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है। an, कोई भी टर्म निकालनी है, जैसे मैंने चलो बोल दिया
15 टर्म ये कौन सी टर्म है, 15 कौन सी टर्म है, तो ए एन मान लो 15 है, तो बोलता है ना 15 कौन सी टर्म है, तो हम बोलेंगे nth टर्म है। nth मतलब n की वैल्यू निकाल देनी होती है हमको इसमें। देखो जरा कुछ क्वेश्चन से समझाना शुरू करता हूँ। जैसे यहाँ पर है, हमें 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म मुझे सीक्वेंस देख के समझ में आना चाहिए पहले तो कि ए क्या है इसमें। अब मेरे पास ए का वैल्यू देखो क्या है, ए का वैल्यू है -3। कॉमन डिफरेंस अगर निकालूंगा तो a2 माइनस क्या करना पड़ेगा, a1 करना पड़ेगा। बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करनी है, हाफ। कितना आएगा, हाफ आएगा, माइनस और एक -3 है तो ये क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस 6/2 आ गया, तो ये कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब वो कह रहा है 11th टर्म निकालनी है, तो मुझे a11 निकालना है। तो a11 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस 11 माइनस 1d, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, nth टर्म यूज कर रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1d। तो a का वैल्यू कितना है, -3, यहाँ 10 आ गया, और फिर ये कितना आ गया, 5/2 भी आ गया। 2 5 10 हो गया, -3 प्लस कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 22 आएगा। तो हमारा a11 जो आ गया वो कितना आ गया, 22 आ गया। ये है मेरे पास ऑप्शन इसका, ठीक है। a11 मेरे पास कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखो, मिसिंग टर्म्स निकालनी है। मिसिंग टर्म्स निकालनी है, पहले तो लिख लो ये क्या है, a1 कितना है, 5 है। ये a2 नहीं पता, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है। तो मैं लिखूंगा फोर्थ टर्म a4 को लिखूंगा 19/2, है ना। क्या लिखेंगे, 18 और 1 19/2 लिखेंगे। तो फोर्थ टर्म कैसे लिख सकते हो, लिखना सीखो। फोर्थ टर्म a प्लस क्या आएगा, 3d। a प्लस क्या आएगा, 3d आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ ए एन इक्वल टू ए प्लस क्या लिखा मैंने, n माइनस 1d लिखा। तो मैंने a4 बोला, तो a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1d। तो मैं लिखूंगा a प्लस क्या लिखूंगा, 3d। अगर 8th टर्म लिखनी है तो क्या बोलोगे, a प्लस क्या बोलोगे, 7d। अगर 10th टर्म लिखनी है तो क्या बोलेंगे, a प्लस क्या बोलेंगे, 9d। अब से ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब a का वैल्यू तो 5 है, यहाँ 3d इक्वल टू 19/2 है। तो यहाँ 3d इक्वल टू 19/2 माइनस कितना है, 5 है। तो 19 माइनस 10/2, तो यहाँ से आ गया 9/2 आ गया। तो 3d इक्वल टू 9/2 है। तो d का वैल्यू 9 कितना आएगा, 6 आएगा। 3 3 9 और 3 2 6। तो मुझे d मिल गया। d कितना मिल गया मुझे, 3/2 मिल गया। मुझे d का वैल्यू मिल गया कितना, 3/2, ठीक है। 3/2 मिल गया डी का वैल्यू। अब मुझे तो निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। तो अगर सेकंड टर्म निकालना है, अगर यहाँ से सेकंड टर्म निकालना है, तो मैं लिखूंगा a2 को क्या लिखूंगा, a प्लस 1d। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 5 और d का वैल्यू कितना है, 3/2 है। यहाँ 3/2 10 और ये 13, तो 13/2, ये कितना आ गया, 13/2 आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालनी है, 1 2 3। थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस क्या लिखेंगे, 2d। a कितना है, 5 है। यहाँ पर 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 3/2। ये कटेगा तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। सारा खेल a d और n के बीच का है, a d और n, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला पार्ट देखेंगे पहले। ये वाला कौन सा टर्म है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, 4 5 और 6। लिखने का तरीका क्या है, सेकंड टर्म को a2 कितना आएगा, 38। a6 कितना आएगा, -22 आएगा। तो a2 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 38 आ गया, है ना। और a6 को कैसे लिखेंगे, a प्लस क्या लिखेंगे, 5d इक्वल टू माइनस का 22 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन्हें माइनस कर लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 4d आ जाएगा, माइनस का 4d। और यहाँ पर कितना आएगा, 60 आ गया। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 अपॉन कितना आएगा, -4। यहाँ पर 2 3 6 और 0 2 2 4, फिर कितना आएगा, 15। तो d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, 15। तो d हमारे पास आ गया
माइनस का 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ से निकल जाएगी, वैल्यू पुट कर दो। तो a माइनस 15 इक्वल टू 38 है, तो a इक्वल टू कितना 38 प्लस 15, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, 53 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 53 आ गया, ठीक है। ओके, तो पहला 53 है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 15 का माइनस 15 का डिफरेंस है तो ऐड कर करके निकाल सकते हैं। पर मुझे सेकंड टर्म तो पता है, थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को a प्लस क्या लिखोगे 2d लिखोगे। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू अभी निकाला था, ये है, a का वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15, तो 53 माइनस 30 कर दो, तो माइनस का, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, फोर्थ टर्म निकाल लो, ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल लो। अब फोर्थ टर्म निकालोगे तो a4 क्या लिखोगे, a प्लस क्या लिखेंगे 3d, तो a का वैल्यू कितना है 53 है, प्लस 3 इंटू डी है माइनस 15, तो यहाँ पर 53 माइनस कितना आएगा 45, तो 53 में से क्या करेंगे 45 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास है 53 माइनस कितना है 45 है, तो हमारे पास 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा 8 आ जाएगा, तो हमारे पास a4 कितना आ गया 8 आ गया। ऐसे ही a5 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं a5 भी निकाल सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, कह रहे हैं हाँ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो जरा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सी टर्म मानेंगे nth टर्म मानेंगे। लास्ट टर्म को हमेशा nth मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और nth टर्म, तो a n इक्वल टू माइनस का क्या आएगा 47, तो यहाँ a प्लस क्या करेंगे n माइनस 1d इक्वल टू माइनस 47, a का वैल्यू 18 है, यहाँ n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस निकालना है अगर तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर d कितना आएगा 31 अपॉन 2 माइनस का 18, तो 31 माइनस का 36 अपॉन 2, तो माइनस का 5 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 47 है, तो n माइनस 1 माइनस का 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे वो देख लो, इसमें क्या करेंगे 47 को और 18 को ऐड कर लो, 47 को और 18 को ऐड कर लो, तो कितना आएगा हमारे पास 47 प्लस कितना आएगा 18 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 65 आ जाएगा। तो यहाँ n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 5/2 है, तो क्या करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 65 इंटू 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और माइनस 5 नीचे आएगा, माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ 26 आ गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 26, माइनस तो शायद कैंसिल हो गया था ना, तो प्लस का 26 है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 27 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 27 आ गया n का वैल्यू, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। देखो जब भी कभी कोई टर्म चेक करनी है तो n निकाल लेना, a नेगेटिव आ सकता है, a फर्स्ट टर्म जो होती है पॉइंट्स में आ सकता है, d नेगेटिव आ सकता है, d पॉइंट्स में आ सकता है, पर n कभी भी ना तो पॉइंट में आएगा ना नेगेटिव आएगा, n कभी भी ना तो पॉइंट में आएगा ना कभी भी नेगेटिव आएगा, ये बात याद रखेंगे। अब कौन सी टर्म को चेक करना है, कह रहा है ये टर्म है क्या, तो पहले मान लेते हैं nth टर्म मान लेते हैं इसको, जब n निकालना है तो क्या करेंगे देखो जरा, मैंने बोला ए एन इक्वल टू माइनस का 150 बोल दिया, इसको लिखेंगे a प्लस यहाँ से n माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस 150। यहाँ देखो जरा a का वैल्यू क्या है 11 है, और कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ से तो 11 आ गया, यहाँ n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 150, तो यहाँ n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 150 माइनस का 11, माइनस का कितना आएगा 161, माइनस का 161
n माइनस वन, और यहाँ कितना आएगा -3। इस -3 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, चाहो तो नीचे ले जाओ, माइनस से माइनस कटा, 3 से काटो, 3 5 जा 15, ये तो पॉइंट्स में आ रहा है। 3 3 जा 9.3 आ रहा है, तो n माइनस वन इक्वल टू 53.3, तो n इक्वल टू 53.3 प्लस 1, तो n हमारा आ रहा है 54.3 आ रहा है, n आ रहा है 54.3, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ये एपी की टर्म नहीं है, ठीक है। हमने n चेक कर लिया, n मेरा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n मेरा डेसिमल में नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो मतलब वो टर्म एपी में नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी से देखो जरा, 2AP हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस है, दो AP हैं, दोनों में कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अब दो AP हैं, मैं मान के चलता हूँ, पहले AP में लेट जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, स्मॉल a है, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, d है। जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल ए है, और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो वही मान लेते हैं डी है, सेम है ना कॉमन डिफरेंस दोनों में। अब वो कह रहा है 100 टर्म निकालो जरा, तो ए 100 इसकी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 लिखेंगे, ए प्लस 99, उसको देख के लिखो जरा 100 टर्म, तो यहाँ a प्लस 99 आएगा, ये सेकंड टर्म है, कह रहा है दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है, तो लिख देते हैं पहले यहाँ a100 माइनस a-100, दिस इज इक्वल टू, माइनस कर दिया मैंने सभी को, ये तो कैंसिल जाना है, तो a माइनस क्या आ गया, a आ गया, और इसकी वैल्यू 100 है, क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, 100 है, क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो ले लेते हैं इसमें 1000 टर्म लेना है ना, तो a 1 2 3 इक्वल टू कितना, a प्लस 999, ठीक है, 999 स्मॉल d आएगा, और दूसरी टर्म के लिए ले लें अगर, तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ a कैपिटल आएगा, यहाँ आएगा a प्लस 999d आएगा, ठीक है। अब इन्हें भी माइनस कर दो क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस बताना है, तो a 1000 माइनस a-1000 इज इक्वल टू a माइनस a बचेगा, a माइनस a, क्योंकि ये वाला फिर से कटेगा, और इसकी वैल्यू यहाँ निकाल दी है, तो डिफरेंस अभी भी कितना रहने वाला है इनके बीच का, 100 रहने वाला है, डिफरेंस अभी भी कितने रहने वाला है इनके बीच का, 100 रहने वाला है, ठीक है। How many 3-digit number are divisible by 7? How many 3-digit number are divisible by 7? 3 डिजिट मतलब 100 से ऊपर वाले, है ना। तो देखो जरा, मैंने 100 को डिवाइड किया 7 से, 7 वन सा कितना आएगा, 7 3 0, 7 4 सा कितना आएगा, 28 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर मेरा बच रहा है 2, ठीक है। कितने की कमी है कि 7 से डिवाइड हो जाए, कितने की कमी है कि 7 से डिवाइड हो जाए, 5 की कमी है ना इसमें, अगर 5 आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 7 से 7 कट जाएगा, तो 5 इसमें भी ऐड कर दो, तो पहला नंबर क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास पहला नंबर आएगा 105, इसमें अब 7 जोड़ दो, 1 1 कितना आएगा, 2, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये तरीका था, ये वाला तरीका था 100 से आगे का नंबर निकालने का, 100 से आगे का नंबर निकालने का, कि जो रिमाइंडर है उसे अपने नंबर में ऐड कर दो। अगर पीछे का नंबर निकालना है तो देखो जरा, अब 4 डिजिट नंबर ले लिया मैंने, 7 से कर रहा हूँ, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 आया, ऊपर से 0 आया, 7 2 जा कितना आएगा, 14 आएगा, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 आ रहा है ना, तो उसमें +1 नहीं करना है क्योंकि मुझे 1000 से पहले का नंबर लेना है, पहले का, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 9 9 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा,
9 9 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर चेक कर लें हम इसे, 9 9 4 के डिवाइड होता है, 9 9 4 के डिवाइड होता है 7 से। हाँ डिवाइड हो जाता है 7 से, ठीक है। अब कह रहा है कितनी टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म और ये कौन सी टर्म होगी फिर से, nth टर्म। तो ए एन इक्वल टू 9 9 क्या लिखेंगे 4, और यहाँ a प्लस क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ 9 9 4 आ गया, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 9 9 4 आ गया। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, 994 और 105, यहाँ से कितना आया, 9 9 आ गया, और यहाँ क्या बचा, 8 बचा, और यहाँ क्या बचा, 8 बचा। तो यहाँ से आ रहा है n माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन में कितना आ गया, 7 आ गया, 889 अपॉन 7। तो अगर इसे देखा जाए तो ये क्या होगा, 889 डिवाइडेड बाय 7, तो 127 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 127। तो n कितना आ जाएगा, 127 प्लस 1, 127 प्लस 1 है ना। तो n का वैल्यू आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो ऐसे कितने टर्म्स आएंगे हमारे पास, 128 टर्म्स आ जाएंगे। देखो लास्ट टर्म को पकड़ लो, उसे nth मान लो, तो टोटल टर्म्स कितनी है वो हमें n बता देगा। यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी आ सकती हैं इनके बीच में, 128 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब इसे देखो जरा, हाउ मेनी मल्टीपल्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 100 और 278 है। 100 के मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10, 10 का तो पता ही है क्या आने वाला है, 12 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 16 आएगा। लास्ट नंबर का देखना पड़ेगा एक बार, अभी सिखाया था, इसके पहले का नंबर देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से करो, 4 6 कितना आएगा, 24, 1 0, 4 2 क्या होगा 8, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2 बच रहा है, तो इससे पहले का नंबर क्या आना चाहिए, सीधा माइनस करो, तो 248 आ जाएगा। लास्ट नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 248 आ जाएगा। अब ये पहले की तरफ फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 12, कॉमन डिफरेंस कितना है, 16 माइनस दिस कितना आ गया, 4, और nth टर्म दे दिया मेरे को, कितना है, 248 है। तो a प्लस क्या करेंगे, n माइनस 1d इज इक्वल टू 248 आ गया। तो a का वैल्यू डालो जरा, 12, यहाँ n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248, तो यहाँ n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 632 आ जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई कितना, 4, 4 5 20, 4 9 36, तो n का वैल्यू आ गया 59 प्लस 1। तो यहाँ जो n आएगा वो 60 आ जाएगा, जो n आएगा वो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। मतलब जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी हैं, 60 हैं, जो टोटल टर्म्स हैं 60 हैं। समझ में आया। पूरा एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा मैं, कुछ मतलब बेसिक खोल दूंगा पूरे चैप्टर का, उसके बाद ट्राई करते रहना, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म कह रहा है। देखो अगर कोई भी टर्म निकालनी है और फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है ना। तो क्या करना है, लास्ट टर्म से लेना है ना, तो यहाँ एल लिखो पहले, एल इज द लास्ट टर्म भी बोलते हैं एल को, और यहाँ n माइनस 1 डी, लास्ट टर्म को ए एल भी लिख देते हैं और n भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है वो देखो जरा, a का वैल्यू है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। तो मुझे निकालनी है 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। तो L कितना है मेरे पास, 253 है लास्ट टर्म, पीछे से काउंटिंग करनी है ना, और n 20 है, तो 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 253 माइनस का 19 इंटू 5 आएगा, तो यहाँ पर 253 माइनस 9 5 45 कैरी 4 कितना, 95 आएगा। तो 253 में से 95 माइनस कर दो, अब यहाँ से कितना जाएगा वो देखो, 8 आ जाएगा,
13 में से 5 जाएगा, 14 है, 14 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 158 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 158। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है, टर्म फ्रॉम द एंड के लिए, टर्म फ्रॉम द एंड के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, टर्म फ्रॉम द एंड, एंड इज द लास्ट टर्म। कुछ लोग डी को नेगेटिव नेगेटिव, ए भी वही रखो, डी भी वही रखो जो है, और जो लास्ट टर्म है वो हमारा क्या आएगा, एल लेके चलेंगे। तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मेरा 253 माइनस का कितना है 95 है, ठीक है। अब एक बात देखो, मलकानी है सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक, ठीक है। जो फर्स्ट वीक है, पहला वीक है, पहले वीक में कितने रुपए जमा करे उसने, 5 रुपए जमा करे, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, ठीक है। तो मतलब ये मेरे को शॉर्टकट में बोलेगा तो ए तो दे रखा है 5 है, और कॉमन डिफरेंस दे दिया 1 पॉइंट कितना आ गया 75, मतलब हर वीक मेरा 1.75 ज़्यादा जमा करूंगा। जैसे अभी मैंने कितने जमा किए, 5 जमा किए, तो नेक्स्ट वीक कितने करूंगा, 5 + 1.75, तो 6.75 हो जाएगा। थर्ड वीक में कितने करूंगा, 6.75 में क्या करूंगा, 6.75 में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा 1.75, फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना, उसकी वीकली सेविंग्स जो है वो 20.75 हो गई। तो किस वीक में हुई है, सम नहीं है ये सारे वीक्स का, वो कह रहा है किस वीक में उसकी जो सेविंग्स है वो 20.75 है। तो हमने क्या सीखा था, हम मानेंगे nth वीक है, nth वीक में 20.75 हो गया, तो यहाँ a प्लस क्या लिखेंगे n-1d इक्वल टू 20 पॉइंट कितना आएगा 75, यहाँ 5 आ गया, यहाँ n-1 आ गया, d आया 1.75 इक्वल टू 20.75 आ गया, n-1 इंटू 1.75 और यहाँ 15.75, तो n-1 इक्वल टू 15.75 और यहाँ 1.75 आ जाएगा, है ना, 1.75 आ जाएगा। तो क्या करना है, डिवाइड कर लेते हैं। 15.75 को डिवाइड करेंगे अगर 1.75 से करेंगे तो ये मेरे को 9 मिलने वाला है, ये मेरे को कितना मिलने वाला है 9 मिलने वाला है। तो n का वैल्यू जो आएगा वो 9 + 1 आ जाएगा, तो n कितना आएगा 10, मतलब जो 10th वीक होगा, मतलब क्या हुआ, जो 10th वीक आएगा, जो 10th वीक आएगा उसमें इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर देते हैं। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो सम की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखो सम निकालना है अगर, तो मेरे को दो फॉर्मूले पता है सम निकालने के। एक तो SN इक्वल टू क्या होना चाहिए n/2, यहाँ पर 2a + n-1d, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए को nth भी बोलते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे n/2 a + an लिख देते हैं। an क्या होता है, an इज द लास्ट टर्म, ठीक है। अब SN का मतलब क्या है, मैंने बोला S2 है, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब A1 + A2, A1 + A2 को हम लिख सकते हैं S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स A1 + A2 + A3 होगा, A1 + A2 + A3 होगा। अब देखो जरा यहाँ A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.7 - 0.6, तो 1.1 आएगा। टोटल टर्म्स कितनी दे रखी हैं
100 है तो लगा लो फॉर्मूला S100, मतलब 100 टर्म्स को ऐड करना है पूरा, मतलब समझ लो इसका फॉर्मूले का क्या मतलब है। 2 और यहाँ पर 2a, a है 0.6 प्लस n-1 है ना, n-1 कितना हो जाएगा 99 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 1.1, तो यहाँ तो आ गया 50, यहाँ आ गया 1.2 और यहाँ आ गया 99 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 99 है मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 108.9 आ जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस करना है किसको 1.2 को करना है, तो यहाँ आएगा 110.1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 50 से तो मेरे को मिलेगा 505, 5505 मिलेगा। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। उसने खुद ही दे दिया ना कि n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितने टर्म्स तक निकालना है, तो n कितना दे दिया हमको 100 दे दिया ना, n का वैल्यू क्या दे दिया हमको 100 दे दिया। ठीक है, इस वाले को ट्राई करो जरा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर a कितना है वो चेक करो पहले। तो यहाँ पर a का वैल्यू है -5, कॉमन डिफरेंस लो जरा, कॉमन डिफरेंस में a2 माइनस a1 करोगे तो -8 है सेकेंड टर्म, माइनस और यहाँ पर -5 है, तो -8 प्लस 5 कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये वाली टर्म को क्या मानेंगे, an मानेंगे ना, तो लिख लेते हैं an इक्वल टू माइनस का 230 है, तो an को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस का 230, a कितना है -5 है, यहाँ n माइनस 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -3 इज इक्वल टू माइनस का 230, तो यहाँ n माइनस 1 इंटू -3 इधर प्लस जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 225 आ गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 225 अपॉन 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 75, तो n इक्वल टू, कहीं गड़बड़ कर दी है मैंने, ढूंढो जरा कहाँ गड़बड़ है, हाँ मिल गई ना, ये -3 था तो माइनस से माइनस गया, कैसे पता पड़ा मैंने गड़बड़ कर दी है, मेरा n का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, मेरा n का वैल्यू क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, है ना, हेलो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर 75 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास 76 आ गया, कितना आ गया मेरे पास 76 आ गया। ठीक है, अब देखो जरा सम निकालना है तो s 76 निकलेगा, तो 76 अपॉन 2 और यहाँ पर a प्लस ए एन लगा देता हूँ, a प्लस ए एन, क्योंकि लास्ट टाइम तो मुझे पता ही है ना क्या है, तो यहाँ पर कितना 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फर्स्ट टर्म कितनी है -5, लास्ट टर्म कितनी है माइनस का 230, तो यहाँ पर 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235 आ जाएगा, है ना, 38 मल्टीप्लाई माइनस का कितना आ जाएगा 235, तो करके देख लेते हैं इसको, 235 है मल्टीप्लाई है 38 है, तो यहाँ पर आएगा मेरा माइनस का 8930 आएगा, माइनस का 8930 आएगा। ठीक है, ये देखो एक चीज और चेक करा देता हूँ, कहोगे सर ये लगाया वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो अगर एस एन लगाऊंगा ये वाला n अपॉन 2, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d, तब भी वही फॉर्मूला आएगा, एस 76, तो यहाँ पर 76 अपॉन 2, 2a, a कितना है -5 है तो -10 हो गया, यहाँ 76 माइनस 1 कितना आएगा 75, और कॉमन डिफरेंस है -3 है, तो यहाँ -3,
तो यहाँ तो आएगा 38, यहाँ आएगा -10 माइनस का, इसको लिखेंगे 75 इंटू 3, तो 225 आएगा, 225। तो यहाँ 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235 आएगा। सेम आ रहा है क्या? वो देखो सेम आ रहा है। तो इसका आंसर भी -8930 आएगा। -89 कितना आएगा? 30 आएगा। -89 कितना आएगा? 30 आएगा। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों का आंसर कैसा आना है? सेम आना है। ठीक है, स्क्रीन नॉर्मल कर दूं थोड़ा सा इसको। ठीक, चलो रिकॉर्डिंग में तो आई गया है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ थर्ड टर्म दे रखी है, ये है। अगर थर्ड टर्म ऐसे लिखा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? a+2d लिख सकता हूँ, अभी सीखा था। कितना आएगा? 15। और S10 है, S10 को क्या लिखेंगे? S10 है ना, तो इसका फॉर्मूला लगेगा 10/2, और यहाँ पर 2a प्लस 9d, n-1 होता है ना 9d, और सम कितना दे रखा है? 125 है। तो यहाँ 125 कर लो, 2 से काटो इसे जरा, 5। तो यहाँ आएगा 2a प्लस 9d, दिस इज इक्वल टू 5 2s are 10 और 5 5s are 25। 5 2s are 10, 5 5s are 25। ठीक है, अब यहाँ पर वही जो लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया था, 2 वेरिएबल वाला, एलिमिनेशन मेथड लगाना हमेशा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ लिख लो। तो यहाँ आएगा 2a प्लस कितना आएगा? 4d, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? 30। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है? साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा? 5d, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 5। तो d का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। d का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 1। अब इसे किसी में भी पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। a+2 इंटू डी का वैल्यू है -1 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15, ये -2 उधर जाकर +2, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 17 आ गया। ये भी मिल गया। अब ये निकालना है 10th टर्म, तो 10th टर्म में क्या करोगे? a10 इक्वल टू a प्लस क्या होता है? 9d, अभी सीखा था। a आया 17, और यहाँ 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? कितने सारा खेलना ए डी और एन का है, ये 3 चीजें हमको पता पड़ जाए, बाकी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको देखो, अब कह रहा है ए का वैल्यू 2 है, ठीक है, डी का वैल्यू 8 है, और एस एन दे रखा है, तो एस एन को लिख लेते हैं पहले। एस एन 90 है, तो 90 को क्या लिखेंगे? n/2, ब्रैकेट में यहाँ पर 2a प्लस क्या आएगा? n-1d इज इक्वल टू क्या आएगा? 90। तो यहाँ n/2, 2a को क्या लिखेंगे? 4, n-1 इंटू 8 इक्वल टू क्या आएगा? 90। तो चलो ठीक है, 90 को इधर भेज देता हूँ मैं, है ना, या 2 कॉमन ले लेता हूँ, जैसे जाए वैसे कर लो। n है, अब यहाँ देखो 4 प्लस 8n माइनस 8, और इधर आ जाएगा 180। ये वाला 2 मैंने इधर भेज दिया, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये वाला क्या बचने वाला है? 8n माइनस 4, यहाँ n इक्वल टू 180, तो यहाँ आएगा 8n² माइनस का 4n माइनस का 180 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लो, 2n² माइनस n माइनस 4 4 16, 4 5 20 इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करके 90 आ रहा है, फैक्टर बना लो। 90 आ रहा है तो क्या करेंगे? फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ से आएगा 2n² माइनस का 10n
90 है ना, माइनस का 10 प्लस का 9n माइनस का 45, ये 90 हो गया माइनस 90, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस n आ जाएगा। तो यहाँ से 2n कॉमन ले लो, तो n माइनस क्या आएगा 5, यहाँ से 9 कॉमन ले लो, n माइनस 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ n माइनस 5 आ गया, और यहाँ से 2n प्लस कितना आ गया 9 आ गया, तो n का वैल्यू कितना आएगा 5, और यहाँ n का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 9/2 आएगा, है ना, माइनस का 9 बाई क्या आएगा 2, n नेगेटिव नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो काटो इसे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन ने बोला एक nth टर्म भी निकाल के दिखा दो, तो nth टर्म का मतलब क्या होता है, एक जनरल टर्म होती है, एक जनरल टर्म होती है, सुनो ध्यान से, एक जनरल टर्म होती है, n का वैल्यू 1 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म आएगी, n का वैल्यू 2 डालूंगा सेकंड टर्म आएगी, 3 डालूंगा थर्ड टर्म आएगी। अभी चेक करा देता हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा ए एन इक्वल टू ए प्लस क्या आएगा n माइनस 1d आएगा, तो मैंने लिखा ए एन, ठीक है, ए कितना था इसमें हमारा, क्वेश्चन भूल गया मैं, ए 2 है और डी 8 है, ए 2 है और डी 8 है, nth टर्म में ए और डी की वैल्यू डालते हैं, n की वैल्यू नहीं डालते, तो 8n माइनस 8, तो यहाँ 8n माइनस क्या आ गया 6 आ गया, दिस इज ए एन, ठीक है। अब इसको देखना जरा, 8n माइनस 6 आया है ना, मैंने लिखा ए एन लिखा मैंने, 8n माइनस 6 लिखा, अब देखो मैं 1 डाल रहा हूँ, तो 8 माइनस 6 कितना आएगा 2, मैं 2 डाल रहा हूँ तो 16, 16 माइनस 10 कितना आएगा 10, थर्ड डाल रहा हूँ थर्ड टर्म, तो 3 8 ज़ा 24, 24 माइनस 6 कितना आएगा 18। अब कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो इन दोनों को देख लो, डी निकालना है तो a2 माइनस a1 कर दो, कितना आएगा 10 माइनस 2 कितना आएगा 8 आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई है अभी मैंने इसमें, हम जो पढ़ रहे हैं हमें नंबरों के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, है ना, ये वाला जो टर्म फाइंड कर रहे हैं ना, ये वाला टर्म, ये इसका मतलब है, दिस इज द जनरल टर्म, इसे जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसे एन टर्म भी बोलते हैं। इसका फायदा ये है अगर 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 डालोगे सेकंड टर्म आएगी, 3 डालोगे थर्ड टर्म आएगी, तो हमें फिर वो ए थर्ड निकालने के लिए ए प्लस 2d नहीं निकालना पड़ेगा, हमें अगर 4 टर्म निकालनी है तो ए प्लस 3d लगाते थे, अब ना ए चाहिए ना डी चाहिए, जब एन पता है, ठीक है, तो 4 डालेंगे एन को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो जरा इसे, ये एन एच टर्म है और ये एस एन है, तो मैं लिखता हूँ एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, और हमने क्या सीखा था ए प्लस ए एन सीखा था। अब ये तो है माइनस का 14, एन अपॉन 2, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, लास्ट टर्म पता है कितनी है 4 है, ठीक है, अच्छा 4 है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, छका रहा है क्वेश्चन है, चलो देखते हैं भी कितना छकाएगा। अभी हमारे पास फिलहाल तो हमको ये मिल गया, यूज करके देखते हैं जरा इसको, अगर पूरा फॉर्मूला लगाता तो फायदा नहीं होता। एन एच टर्म को देखो जरा, ए एन इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1d लिखेंगे, ये है 4, ए पता नहीं है एन पता है लेकिन, तो एन माइनस 1 इंटू कितना 2, तो यहाँ 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 आ गया, 2 को उधर ले जाओ तो 6 इक्वल टू ए प्लस क्या आ गया 2n आ गया, है ना, तो ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर ए का अगर वैल्यू निकालूं तो मैं लिखूंगा 6 माइनस क्या लिखूंगा 2n, ये लिखूंगा, तो माइनस का 14 इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ ए है हमारा 6 माइनस 2n माइनस प्लस 4, इसको इधर भेज दो, माइनस का 28 इक्वल टू n, यहाँ 10 माइनस कितना आएगा 2n आएगा, तो माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का कितना आएगा 10n आएगा, ठीक है। इसको इधर लेकर आओ तो यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस का 28 इक्वल टू 0, कैंसिल कर दो इसे, माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0,
एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस का 2n, 14 चाहिए ना, और ये तो प्लस कर लो इसे, माइनस का 14 इक्वल टू 0। एन कॉमन लो, एन माइनस 7, यहाँ 2 कॉमन लो, एन माइनस 7 इक्वल टू 0, एन माइनस 7 और एन प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एन का वैल्यू आ रहा है 7 और एन का वैल्यू आ रहा है -2, तो हमारा एन मिल गया। अगर एन मिल गया, अगर एन मिल गया तो ए भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो यहाँ पर 6 माइनस 14 आ जाएगा, 6 माइनस 14 मतलब -8, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -8 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा, इसके ऊपर तो नहीं है कोई क्वेश्चन? हाँ, ये रहा ना, छुपा बैठा था एक क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा a कितना है 17, लास्ट टर्म हमारा होता है nth, कितना है 350, ठीक है। वो इफ द कॉमन डिफरेंस, ये भी दे दिया, d का वैल्यू दे दिया 9 है, तो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म्स है और सम कितना है पता लगाना है। तो nth का यूज कर लो, an हमारा है 350 है, तो इसको लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 350, है ना। तो a का वैल्यू कितना लिखेंगे 17, यहाँ n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है हमारा, d है हमारा 9 है, 9 इक्वल टू 350, तो यहाँ n माइनस 1 इक्वल टू 350 माइनस 17 होगा उधर, और बाद में 9 नीचे आ जाएगा, है ना। पहले क्या होगा 350 होगा, फिर माइनस 17 होगा, तो 350 माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 9, तो 37 आ रहा है। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 37, तो n कितना आएगा 38 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। 350 था, माइनस था कितना था 17 था, डिवाइडेड बाय कितना है 9 है, 36, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया 38 आ गया। हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स निकल गई। अब कह रहा है सम निकालना है, तो निकाल दो, S38 निकाल दो, तो 38/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 17, और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 350 है, तो यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई 367, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा, ये nth टर्म है, अभी सिखाया था ना कितना इंपॉर्टेंट था, 9 माइनस कितना है 5n है, और हमें सम निकालना है पहली 15, सम ना पहली 15 मतलब S15 निकालना है, और S15 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म को जोड़ो सेकंड टर्म को जोड़ो, कहाँ तक जोड़ना है 15 तक जोड़ना है, ये इस S15 का मतलब होता है। सम ऑफ फर्स्ट 15 मतलब पहली 15 टर्म्स को जोड़ना है, पहली 15 टर्म्स को जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, अगर मैं यहाँ लिखूंगा A1, तो यहाँ पर 9 माइनस 5 आएगा, कितना आएगा 4, अगर 2 लिखूं तो मेरे को 9 माइनस 10 मिलेगा, कितना मिलेगा -1, ठीक है। तो मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो D चाहिए, तो A2 माइनस क्या करूंगा A1, -1 -4, D कितना आ गया -5 आ गया। अब वो कह रहा है सम 15 टर्म्स का निकालना है, तो 15/2 2a, a हमारी फर्स्ट टर्म है ये वाली, और ये हमारा कॉमन डिफरेंस है 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 14 इंटू डी, डी कितना है ये है, तो यहाँ पर 15/2 आ गया, यहाँ पर 8 माइनस कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 8 माइनस क्या हो जाएगा 70, है ना। तो कर देते हैं सॉल्व इसे, यहाँ से 70 है, माइनस कितना करना है 8 करना है, तो यहाँ आ रहा है 15/2 इंटू माइनस का 32 62, यहाँ पर आ रहा है 31,
तो मैं डिवाइडेड बाई 2, 31 को 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे को मिलेगा माइनस का 465 मिल जाएगा। माइनस का क्या मिल जाएगा? 465, माइनस का 465 मिल जाएगा। ठीक है, आगे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज दिस। इसे बच्चे एन समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन है, मतलब ये एस एन है, और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एन स्क्वायर। अब देखो S1 डाल रहा हूँ मैं पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3। अच्छा, S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वो तो क्या होगा? फर्स्ट ही टर्म होगा ना, फर्स्ट ही टर्म होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसे A1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 3। अब मैंने बोला S2, S2 बोला तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8, 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो S2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस A2 इक्वल टू 4 आएगा, तो A2 इक्वल टू 4 माइनस 3, तो A2 इक्वल टू क्या आएगा? 1 आ जाएगा। A2 इक्वल टू क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, तो सीक्वेंस AP क्या बन गई हमारे पास? हमारे पास AP बन गई 3 1 डॉट डॉट डॉट, तो मैं A क्या लिखूंगा यहाँ? 3। कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो 1 माइनस 3 कितना आएगा? -2 आएगा। अब वो कह रहा है थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म तो वैसे भी निकल जाएगा। थर्ड टर्म के निकालने के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। टेंथ टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे? A प्लस क्या लिखेंगे? 9D। और अगर बोलेगा nth टर्म निकालना है तो A प्लस क्या लिखेंगे? n-1D लिखेंगे। अब A हमारा है 3 और D है -2, तो -4 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू -2, तो -4, तो -1 आ गया। यहाँ लिखेंगे 3 और D है -2, तो माइनस का 18, तो माइनस का 15 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3, यहाँ n-1 इंटू -2, तो ये आएगा माइनस का 2n, ये +2 हो जाएगा और ये 5, तो ये आ जाएगा -2n + 5 आ गया। ठीक है, ये कौन सी टर्म आ गई हमारी? nth टर्म आ गई। दिस इज nth टर्म। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50 के बीच में लिखना है। इसे देखो जरा, ऑड नंबर क्या? जो 2 से इवन ऑड होते हैं ना, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या होंगे? इवन। जो नहीं होंगे वो क्या होंगे? ऑड होंगे। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, लास्ट नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? लास्ट नंबर हमारा आएगा 49। तो ए तो पता है 1 है, कॉमन डिफरेंस देखो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, और लास्ट टर्म हमारा कितना है? 49 है। तो मैं लिखूंगा a प्लस क्या लिखूंगा? n-1d, दिस इज इक्वल टू 49। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ n-1 इंटू 2 इक्वल टू 49 आ गया, तो n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 आ गया, तो n-1 कितना आ गया? 48/2, ये आ जाएगा 24। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया? 25। अब सम निकालना है ना, अब सम निकालना है तो फॉर्मूला लगा देते हैं। S25 इक्वल टू 25/2, ठीक है, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 45 है, तो यहाँ पर 25/2 इंटू 50, ये कटेगा तो 25 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा, यहाँ से 625 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ 700, 700 रुपए हैं, वो बटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं? 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, एन कितना है? 7 है, और S7 जो सम है इनका वो कितना आना है? 700 आना है। ईच इफ ईच प्राइस इज 25, ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस है। डी भी मिल गया, डी कितना बोल दिया? -20।
डी मिल गया माइनस का 20। अगर पहले वाले को 100 रुपए मिलेंगे तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा जो सेकंड आएगा? 20 कम कर दो, कितना? 80। तीसरे वाले को 60। ऐसा सीक्वेंस में आएगा, ऐसा सीक्वेंस में आएगा। तो देखो जरा अब इसमें S7 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 700 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 6 इंटू डी माइनस 20। इसको सामने सामने काट लो, 100 और ये 200। तो यहाँ 200 इक्वल टू 2a माइनस का कितना आएगा? 120। ये इधर ले आओ तो 320 इक्वल टू 2a। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 160 आ गया। तो पहली प्राइस कितनी है? 160। दूसरी प्राइस 20 कम करो, फिर करो 20 रुपीज़ कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, और यहाँ 40। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लोगों को ऐसा प्राइस मिलेगा। और ये तो वैसे भी निकालते हैं, अगर सेकंड प्राइस ऐसा चाहो तो ऐसे निकाल देना, A2 इक्वल टू A प्लस 1D। ए हमारा कितना है? 160 प्लस 1 इंटू माइनस का 20। तो 160 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 140। ये फर्स्ट प्राइज है, ये सेकंड प्राइज है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये वाला कितना है? सेवन्थ है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा एपी में कुछ भी नहीं है। ठीक है। स्कैनर जनरेट कर रहा हूँ, आप स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ठीक है। तो एक बार इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो। इस चैप्टर का टाइटल है बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं ये तुम्हारी एनसीईआरटी से लिए हैं सभी की। तो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। अब आपको एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं पता। ठीक है। ट्राई करके देखेंगे एक बार। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना? कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनको मैं बिल्कुल अलग से कराऊंगा एमसीक्यू के अलावा। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन से बच्चों के बीच में कंपटीशन बढ़ता है ना? हर बच्चा क्लास का कर पाए, जैसे एनसीईआरटी बच्चे करके जाते हैं तो सभी को पता है, लेकिन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से थोड़ा अलग होते हैं, पर मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।